यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 34 संपत्ति का निपटान धारा 490 से 502। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 34 आपराधिक मामलों में शामिल संपत्ति के निपटान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 490 से 502 पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली की हिरासत में आने वाली संपत्ति के प्रबंधन और अंतिम निपटान के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। धारा 490 कुछ मामलों में मुकदमा लंबित होने पर संपत्ति की हिरासत और निपटान का आदेश। धारा 490 अदालत को उस संपत्ति की हिरासत और निपटान के संबंध में आदेश देने का अधिकार देती है जो एक आपराधिक मामले में शामिल है और मुकदमा लंबित होने तक कानून प्रवर्तन की हिरासत में है। प्रमुख बिंदु। हिरासत आदेश। अदालत संपत्ति की अस्थायी हिरासत का आदेश दे सकती है। निपटान निर्देश अंतरिम निपटान या उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। संपत्ति की सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति परीक्षण के दौरान संरक्षित है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मामला लंबित रहने के दौरान संपत्ति की सुरक्षा और प्रबंधन उचित तरीके से किया जाए। धारा 491 प्रक्रिया। जब कोई दावेदार 6 महीने के भीतर उपस्थित न हो। धारा 491 संपत्ति से निपटने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है। यदि मुकदमे के समापन या निपटान के आदेश के बाद 6 महीने के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है। प्रमुख बिंदु। दावेदार की अनुपस्थिति। यदि कोई संपत्ति पर दावा नहीं करता है तो प्रक्रियाएं। अदालती कार्रवाई। अदालत संपत्ति के निपटान के लिए कार्रवाई कर सकती है। सार्वजनिक सूचना। निपटान से पहले सार्वजनिक सूचना की आवश्यकताएं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि लावारिस संपत्ति का निपटारा व्यवस्थित ढंग से और उचित अधिसूचना के साथ किया जाए। धारा 492 अभियुक्त पर पाए गए धन का निर्दोष क्रेता को भुगतान। धारा 492 में निर्दोष क्रेता को भुगतान का प्रावधान है यदि आरोपी के पास से मिले धन पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता है। प्रमुख बिंदु। निर्दोष क्रेता की सुरक्षा। निर्दोष क्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। भुगतान आदेश। अदालत सही दावेदारों को भुगतान का आदेश दे सकती है। सत्यापन। दावों का संपूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान निर्दोष खरीदारों के हितों की रक्षा करता है और उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। धारा 493 अपमानजनक और अन्य पदार्थ का विनाश। धारा 493 अदालत को जांच के दौरान जब्त की गई अपमानजनक, अश्लील या अन्य निषिद्ध सामग्री को नष्ट करने का आदेश देने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। विनाश आदेश। अदालत अवैध सामग्रियों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है। सामग्री के प्रकार। इसमें अपमानजनक, अश्लील या अन्यथा निषिद्ध वस्तुएं शामिल हैं। न्यायिक निरीक्षण। यह सुनिश्चित करता है कि विनाश अदालत के आदेशों के तहत किया जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि अवैध सामग्रियों का कानूनी और उचित तरीके से निपटान किया जाए। धारा 494 संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया। धारा 494 आपराधिक मामलों में शामिल संपत्ति के निपटान के लिए सामान्य प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु। मानक प्रक्रिया। संपत्ति निपटान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करती है। न्यायालय के आदेश। निपटान न्यायालय के आदेश के तहत किया जाना चाहिए। दस्तावेजीकरण। निपटान कार्यों के उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का निपटान संरचित और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। धारा 495 संपत्ति की जब्ती। धारा 495 उस संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करती है जिसका उपयोग अपराध करने में किया जाता है या जिसे प्रतिबंधित माना जाता है। प्रमुख बिंदु। जब्ती आदेश। अदालत संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकती है। संपत्ति के प्रकार। इसमें अपराध या तस्करी में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल हैं। कानूनी प्रक्रिया। जब्ती के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति को प्रचलन से हटा दिया जाए। धारा 496 मूल्य की संपत्ति का निपटान। धारा 496 मूल्यवान संपत्ति के निपटान के लिए प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है।
यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रक्रिया लौटाए गए मूल्य को अधिकतम करती है। प्रमुख बिंदु: मूल्यवान संपत्ति, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए विशेष विचार। अधिकतम मूल्य, सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं। बिक्री या नीलामी, मूल्यवान संपत्ति के निपटान के तरीके। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि मूल्यवान संपत्ति को इस तरह से संभाला जाए जिससे उसका मूल्य संरक्षित या अधिकतम हो। धारा 497 संपत्ति की बहाली। धारा 497 अदालत को मुकदमे या जांच के समापन के बाद संपत्ति को उसके असली मालिक को बहाल करने का आदेश देने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: बहाली आदेश, अदालत संपत्ति को उसके असली मालिक को लौटा सकती है। स्वामित्व का प्रमाण, स्वामित्व के सत्यापन की आवश्यकता है। समय पर बहाली, संपत्ति की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संपत्ति उसके वैध मालिक को वापस कर दी जाए जब साक्ष्य के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। धारा 498 नाशवान संपत्ति बेचने की शक्ति। धारा 498 अदालत को खराब होने वाली संपत्ति को खराब होने से बचाने के लिए उसकी बिक्री का आदेश देने का अधिकार देती है। प्रमुख बिंदु: खराब होने वाली वस्तुएं, उन वस्तुओं के लिए विशेष प्रावधान जो खराब हो सकती हैं। न्यायालय के आदेश, बिक्री न्यायालय द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। संरक्षण मूल्य, यह सुनिश्चित करता है कि खराब होने वाली वस्तुएं टी से पहले बेची जाती हैं। अरे मूल्य खो दो। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि नुकसान को रोकने के लिए खराब होने वाली वस्तुओं को शीघ्रता से संभाला जाए। धारा 499 शुल्क वापस लेने पर संपत्ति का निपटान। धारा 499 आरोप वापस लेने या मामला खारिज होने पर संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: वापसी या बर्खास्तगी, मामले हटा दिए जाने पर प्रक्रियाएं। संपत्ति निपटान, ऐसे मामलों में संपत्ति को संभालने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश। न्यायालय के आदेश, निपटान न्यायालय की निगरानी में किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जब आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपत्ति का उचित प्रबंधन किया जाता है। धारा 500 निपटान आदेश के विरुद्ध अपील। धारा 500 समीक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करते हुए संपत्ति के निपटान के आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार, पार्टियां निपटान आदेशों के खिलाफ अपील कर सकती हैं। न्यायिक समीक्षा, यह सुनिश्चित करता है कि निपटान आदेश निष्पक्ष और उचित हैं। समय पर अपील दायर करने की समय सीमा निर्दिष्ट करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि निपटान आदेशों का निष्पक्षता के लिए विरोध किया जा सकता है और उनकी समीक्षा की जा सकती है। धारा 501 जाली मुद्रा का निपटान। धारा 501 नकली मुद्रा के निपटान का प्रावधान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे प्रचलन से हटा दिया जाए। प्रमुख बिंदु: नकली मुद्रा, नकली धन से निपटने के लिए विशेष प्रावधान। विनाश आदेश, यह सुनिश्चित करता है कि नकली मुद्रा नष्ट हो जाए। प्रचलन को रोकना, यह सुनिश्चित करता है कि नकली धन का पुनः उपयोग न किया जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि नकली मुद्रा से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। धारा 502 संपत्ति के निपटान के नियम। धारा 502 कानून की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति के निपटान के लिए नियमों के निर्माण को अधिकृत करती है। प्रमुख बिंदु: नियम बनाने वाला प्राधिकरण विस्तृत नियमों की स्थापना की अनुमति देता है। संगति और अनुपालन, एक समान प्रक्रियाएं सुनिश्चित करता है। कानूनी ढांचा, संपत्ति निपटान के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संपत्ति निपटान को नियंत्रित करने वाले, एकरूपता और वैधता को बढ़ावा देने वाले व्यापक नियम हैं। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 34 आपराधिक मामलों में शामिल संपत्ति के निपटान के लिए एक संरचित और व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 490 से 502 पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति की हिरासत, प्रबंधन और निपटान के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। प्रावधान विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित करते हैं जिनमें लावारिस संपत्ति, खराब होने वाली वस्तुएं, जब्ती, बहाली और नकली मुद्रा शामिल हैं। स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करके और अपील की अनुमति देकर यह अध्याय सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का निपटान कानूनी और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जाए और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाए। सूचित रहें, आराम से जियो।